नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा संडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वाइन फ्लू से 2 मौत होने के बाद लोगों में दहशत। हल्की सर्दी जुकाम होने पर पहुंच रहे हैं अस्पताल। वारासिवनी में नगर पालिका ने चलाया अभियान, सुअरों को किया शहर से बाहर। घिसरी नदी पर पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने उठाई आवाज। कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बंगले और सांसद के कार्यालय पहुंचकर रखी अपनी मांग। स्कूली छात्र छात्राओं ने बताई अपनी समस्या। मांगे पूरी न होने पर आगामी चुनाव के बहिष्कार का दिया अल्टीमेटम। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में छात्रों ने मचाया हंगामा। कॉलेज प्रबंधन पर प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण नियम लागू न किए जाने का लगाया आरोप। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपों को किया खारिज। मलाजखंड के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, बाइक चालक घायल। जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में शामिल हुए 350 बच्चे और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अधिकारियों की भारी लापरवाही। कई स्कूलों को अभी तक नहीं भेजे गए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। परेशान हो रहे छात्र छात्राएं। अब समाचार विस्तार से। कटंगी और वारासिवनी में स्वाइन फ्लू को लेकर हुई घटनाओं के बाद जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में दहशत का माहौल है। हल्की सी सर्दी जुकाम होने पर लोग भयभीत नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में आने वाले ज़्यादातर लोग मास्क या रुमाल का उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। जिले में अब तक 2 से 3 स्वाइन फ्लू के केस हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जिला अस्पताल प्रबंधन अस्पताल में एक भी स्वाइन फ्लू के केस नहीं आने की बात कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू टेस्ट के उपकरण नहीं है, जिसके चलते संदिग्ध मरीज पाए जाने पर डॉक्टरों द्वारा उनके बलगम की जांच कर टेस्ट कराने के लिए रिपोर्ट जबलपुर भेजी जा रही है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मेडिकल सर्जन डॉक्टर अशोक लिल्लारे ने सुरक्षा उपाय बताते हुए स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए साफ सफाई बरतने और संदिग्ध मरीजों से दूर रहने की बात कही है। सर, स्वाइन फ्लू की बात करें तो अभी अपने यहाँ वर्तमान में हॉस्पिटल में क्या स्थिति है? वर्तमान में जिला चिकित्सालय बालाघाट जिले बालाघाट में किसी भी प्रकार के स्वाइन फ्लू के पेशेंट नहीं पाए गए। कुछ छुटपुर घटना एक वाराणसी में थी, जो उसके स्वाइन फ्लू का डिटेक्शन नागपुर में हुआ है। इसके पहले अपन कटंगी ब्लॉक में देखे थे, वहाँ भी नागपुर में हुआ था, पर हमारे जिला चिकित्सालय में किसी प्रकार के स्वाइन फ्लू के मरीज नहीं आए हैं। और जो भी भर्ती किए जा रहे हैं, थारोली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, आइसोलेट कर रखा है सारे पेशेंटों को जो भी आते हैं, जो सस्पेक्टेड केस होते हैं, पर अभी पॉजिटिव कोई केस नहीं मिला है। सावधानी की बात करें तो किस प्रकार से? सावधानी इन द सेंस खान पीन में, रहन सहन में साफ सुथरा रहना, कॉन्टैक्ट में सर्दी खांसी के मरीज रहे उससे एक दूसरे से कॉन्टैक्ट न वाला रखे, और खांसी करे तो अपने मास्क लगा के रखें। ये साधारण सावधानी रखनी है। मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने बताया कि नगरपालिका द्वारा सभी वार्डों में व्यापक स्तर पर साफ सफाई और दवाई छिड़काव के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही आवारा घूमने वाले सुअरों पर नकेल कसने के लिए सुअर मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। वारासिवनी में स्वाइन फ्लू से एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद यहां भी नगर पालिका का पूरा अमला स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए जुट गया है। नगर के वार्ड नंबर 9 के पूर्व पार्षद हितेश गजबे की स्वाइन फ्लू से शुक्रवार को मौत हो गई थी। इसके बाद शनिवार को पूरा नगर पालिका प्रशासन सड़क पर आ गया। नगर के पानी की निकासी कर नालियों में दवा का छिड़काव किया गया। वहीं आवारा घूम रहे कुत्तों और सुअरों को पकड़कर शहर से बाहर जंगलों की ओर खदेड़ा गया। ये बहुत बड़ी संक्रमण बीमारी है और सुअरों के कारण होती है, तो लगातार हमारा प्रयास है। आज सुबह से, आज चूँकि छुट्टी का दिन था, उसके बाद भी मैं सुबह 8 बजे नगरिया पहुँचा। पहुँचते ही पूरे कर्मचारियों को बुलाया और पूरे 200 कर्मचारी, सामने एक माइक वाली गाड़ी थी, एक गाड़ी जिसमें पिंजरा था, एक गाड़ी जिसमें पूरी दवाइयाँ थी, मलेरिया आयल थी, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास था कि लोग जागरूक हों। और आज हमने एक अचीव और करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमने अपना एक साथी खो दिया है। मेरा भाई था, वो 10 साल पालता रहा था, कर्मचारी बाद में था, पहले तो हमारा भाई था, साथी था मेरा वो, तो हम उसको हमने खो दिया। और लगातार जनहित में और नगर हित में हमने थोड़ा गियर चेंज किया, आज सख्तियाँ प्रयोग किया है। और हमारा पूरा प्रयास है मौका भाई का मकसद का कि पूरा शहर सुअर मुक्त हो, आवारा कुत्तों से मुक्त हो। शहर में बहुत से कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। पहला लक्ष्य आज था कि सुअर से मुक्त हो, और आप देखेंगे लगातार हमारा हमला घूम रहा है, 200 लोग घूम रहे हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं शहर में जहाँ जहाँ सुअर हुआ करते वहाँ दबिश दी जा रही है, सुअर कम होते जा रहे हैं। और 2 दिन देखना आप
पूरा शहर वाराणसी सुअर मुक्त हो जाएगा। एक भी सुअर वाराणसी में रहेगी। सफाई अभियान लग रहा है, लगातार चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, सभी नालियों की सफाई की जा रही है, दवाइयाँ डाली जा रही है, मलेरिया लग जा रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि आप भयभीत ना हो, जागरूकता चलाई जा रही है। डरे मत, तो डर का माहौल है। जब से की मौत हुई है पूरे शहर में दहशत का माहौल। करीब 15 वर्षों से पुल निर्माण की राह तक रहे ग्राम बोरी कटंगी भंडार कुआ सहित अन्य ग्राम के ग्रामीणों ने शनिवार को कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बंगले में पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। छात्रों ने अपनी समस्या के संबंध में बताया कि घिसरी नदी में पुल न बनाए जाने के कारण करीब 3 सैकड़ा छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। वहीं बारिश के मौसम में जान जोखिम में डालकर छात्रों को नदी पार कर स्कूल पहुंचने पर विवश होना पड़ रहा है। सर हम नदी पार करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बाढ़ आ जाती है, हम भीग कर जाते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। और सर बाकी छोटे छोटे बच्चे जो हमारे भाई बहन हैं स्कूल नहीं जा पाते और हमारी पढ़ाई भी लॉस होती है। और हमें अगर कुछ ज़्यादा ही पानी रहता है तो 4-5 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है। सर एक छोटा सा बच्चा सर वो बाहर आता तो हमारे भाई ने उनको बचाए थे। डूबते बच गए थे क्या? यस। अच्छा, जाने का साधन क्या है अभी? सर नाव से जाते हैं। सर नाव भी सर टूटी हुई है तो सर समय पे नाव भी नहीं चलती। कितने बच्चे होंगे लगभग आपके? सर 200-250 बच्चे, 250-300 बच्चे कटंगी बोरी में। इसके पूर्व आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम कटंगी उप सरपंच निर्मला भौतेकर ने बताया कि नदी पार करने के दौरान छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हादसे का भी डर बना हुआ है। उप सरपंच श्रीमती भौतेकर ने कहा कि यदि उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी चुनाव का एकजुटता के साथ बहिष्कार किया जाएगा। ग्राम कटंगी के कोटवार अशोक भौतेकर ने कहा कि पुल निर्माण को लेकर अब तक जितने भी प्रयास किए गए हैं वे विफल हुए हैं। बच्चे जा नहीं पाते, नदियाँ भरी रहती है, समय पे नाव नहीं चलता, दिन भर भींगे में रहते हैं, कभी भींग के आते हैं, कि पढ़ाई नहीं होती, फिर बीमार हो जाते हैं। आपके यहाँ से कितने बच्चे जाते हैं? करीब 250-300 बच्चे कटंगी बोरी मिल के। अच्छा, कभी प्रयास किए थे आप लोगों ने इसके पहले भी? इसके पहले भी सौंपे ना कलेक्टर साहब को और वो विधायक यहाँ अभी। कभी उन लोगों ने आपकी समस्या पर ध्यान दिया है? ध्यान नहीं दिए ना साहब, वही तो बात है। आम सभा ग्राम सभा होती है तो कई बार आवेदन लगाए तो कचरे के डिब्बे में जाते हैं ना आवेदन। ये समस्या कब से है? कम से कम 15-16 साल। इसको लेकर अभी तक कोई प्रयास नहीं किया? कोई प्रयास नहीं। बच्चे बह रहे थे, अच्छा है कि वो घर हमारे नदी के किनारे है तो बच्चों को खींच लिए, नहीं तो 1-2 बच्चे तो सुबह हो जाते हैं। ये महीने में 2 बार हो गया आ रहे हैं और नहीं भी बनेगा तो फिर उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। करेंगे बस बहिष्कार करना ही है हमको, क्योंकि जनता बार बार बेचारी थक रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे। वही जो बच्चे जाते हैं स्कूल है ना, तो ये लोग क्या है, जैसे पानी आता है, पानी में नाव की स्थिति तो आजकल लकड़ी नहीं मिलने से नाव की स्थिति खराब है और कभी पानी ज़्यादा रहता है तो इनको 2-3 दिन से भी ज़्यादा, कभी कभी सप्ताह भर घर में रहना पड़ता है, जिससे बच्चों को जो आगे भविष्य जो इनका बनना है, परीक्षा में जो परिणाम मिलता है इनका, ये परिणाम गलत आता है, अक्सर फेल हो जाते हैं। और उसमें समस्या ये है, जनता की भी समस्या है कि जनता को भी आने जाने में लिंगा है, ये समझ जाओ हम एक बार बालाट नहीं जाएंगे लेकिन लिंगा के बिना हमारा कोई काम नहीं है। तो हमको लिंगा बिल्कुल अप डाउन करना पड़ता है और लिंगा जो बोरी और बोरी परसवाड़ा जो नदी घाट है उसमें क्रिया नहीं होने के कारण बहुत तो भविष्य में चुनाव अगले साल, भविष्य में चुनाव पंचायत से लेकर के विधानसभा और सारे चुनाव हम स्थगित करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और हम तो ये बात है हमारी कि अगर दिवाली के बाद अगर पुलिया का अगर निर्माण होने की संभावना नहीं समझ में आ रही है तो बच्चों को लेकर के हम सीधे हड़ताल। इस संबंध में भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो बोरी और कटंगी, विशेष रूप से कटंगी पंचायत के सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं, मैं समझती हूँ उनकी मांग जायज़ है और यह जैसा कि बताया जा रहा है कि बच्चों को जाने के लिए वहाँ से पास पड़ेगा,
तो अपनी ओर से यही कह सकती हूँ कि इनकी मांग में मैं भी सम्मिलित होती हूँ और निश्चित ही इनकी आवाज़ को सही स्थान पर ले जाकर शीघ्र अतिशीघ्र इसका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरी नॉलेज में, मेरी जानकारी के अनुसार पहली बार ये आवेदन किसी इस प्रकार का हमारे पास आया है, मेरी जानकारी के अनुसार। तो मैं भी अपनी ओर से आश्वस्त करती हूँ कि माननीय मंत्री जी से और भी जहाँ हमको बात करना होगा करके इनकी मांग को पूरा करने का पूरा प्रयास है। आपको बताएं कि बच्चे और उनके पालक शनिवार को वाराणसी भी पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद बोनसी भगत से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इन छात्र छात्राओं के साथ कुछ किसान भी वहां पहुंचे। उन्होंने सांसद श्री भगत से घिसरी नदी में पुल नहीं होने के कारण हो रही परेशानी से अवगत कराया और वहां पुल निर्माण कराए जाने की मांग की। वहाँ से 2 किलोमीटर हम वहाँ से लिंगा जाते हैं तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि वहाँ पुलिया नहीं है, तो नदी से बहुत यानी कि झाटी नदी पड़ती है वहाँ पे घिसरी नदी। फिर वहाँ से यानी कि नाप के जाना पड़ता है कभी कभी, और फिर नहीं अच्छा ज़्यादा पानी रहा तो फिर 3-4 किलोमीटर उधर कटंगी होती जाना पड़ता है, तेरह से जाना पड़ता है। तो जैसे आज पहुँचे तो क्या मांग है आपकी? पुलिया बन जाना चाहिए। नहीं बनता तो क्या करेंगे आप? स्कूल ही नहीं जाएंगे, चुनाव हमारे बोरी और परसवाड़ा के बीच में एक घिसरली नदी पड़ती है, तो हम लोग परसवाड़ा के किसानों की खेती बोरी में पड़ती है, कुछ लिंगा के किसान हैं उनकी भी पड़ती है, और तो वहाँ पर पुल नहीं है, तो नाव से आना जाना करते थे और नाव की समस्या आजकल वो भी समाप्त हो चुकी है, नाव भी टूट हो गए, तो इसलिए हमारी दिक्कत बढ़ने लगी। इसलिए हम लोग विधायक महोदय के भी वहाँ जाने की पहल किए हैं। एक बार कलेक्टर ऑफिस में बोरी वाले ने मतलब कोशिश किए थे जाकर के जन सुनवाई में, वहाँ पर भी आवेदन लगाए, इसलिए आज हम लोग सांसद महोदय के पास गए। सांसद भगत ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या पर शीघ्र ध्यान दिया जाएगा। ये जो बोरी लिंगा घिसरी नदी के ऊपर पुल नहीं होने से वहाँ की ग्रामीण जनता को, किसानों को, बच्चों को स्कूल आने जाने में वर्षा ऋतु में काफ़ी परेशानी होती है, लड़के स्कूल नहीं आ पाते, तो उनकी ये बहुत बड़ी मांग है, काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं। तो अभी उसी के तहत करीब 200-300 लोग बोरी से, परसवाड़ा से यहाँ पर मेरे पास आए हैं, ज्ञापन दिया उनने, और उनकी मांग के ऊपर हमने बिल्कुल उनको आश्वस्त किया है कि पुलिया हम बनाने के लिए पूरी प्रयास करेंगे। और उस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के जो डीएम है उनसे भी चर्चा की है, और मैंने कहा उसको प्रस्ताव बनाइए अब मिसिंग लिंक के अंतर्गत, वो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, जल्दी स्वीकृति मिलेगी। सेन नाई समाज द्वारा 19 अगस्त को संत शिरोमणि नंदा सेन जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर औद्योगिक नगरी गर्रा स्थित विट्ठल रुक्मणी मंदिर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज यहाँ क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज हमारे सेन नाई समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि नंदा सेन जी महाराज की पुण्यतिथि थी, जो आज हम लोग ने सबसे पहले सर्वप्रथम सेन चौक में पूजा अर्चना कर, फिर सेन मंदिर में जो गर्रा में स्थित है यहाँ पे पूजा अर्चना कर सुंदरकांड वगैरह का कार्यक्रम, इसके बाद महाआरती और फिर महाप्रसाद का कार्यक्रम। रूपजर क्षेत्र में एक नेत्रहीन नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी देकर किए गए दुष्कर्म से 4 माह की गर्भवती इस 16 वर्षीय छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर इस छात्रा से पूछताछ की, लेकिन छात्रा आरोपी का नाम नहीं बता सकी। जानकारी के अनुसार पालागोंदी निवासी यह छात्रा मोहनपुर के आदिवासी कन्या छात्रावास में रहकर ग्राम लट्टा में स्कूल में अन्य छात्राओं के साथ पढ़ने जाती थी। 4 माह पहले इस छात्रा को अकेला पाकर किसी व्यक्ति ने उसके साथ दुराचार किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। जान से मारने की धमकी से डरी इस छात्रा ने उस समय किसी को कुछ नहीं बताया।
छात्रा के शरीर में आए परिवर्तन से जब उसने परिजनों से पूछताछ की तो नेत्रहीन छात्रा ने पूरी कहानी बताई। इस छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये एक लड़की है, 16 वर्ष की उम्र है, जिसकी पालागौंदी रूपजर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, ग्राम पालागौंदी। और ये लड़की जो है इसको कम दिखता है, थोड़ा धुंधला दिखता है इसको। तो इसके माँ बाप ने जो है इसको सोना वानी चौकी है मोहनपुर के पास, तो वहाँ एक कन्या आदिवासी वो है आश्रम है, कन्या आश्रम, उसमें उसको भर्ती कराया था, जहाँ से वो स्कूल पढ़ने लिखने जाती थी। उसी दौरान उसने बताया है कि पूछताछ में ये बताया कि वो अप्रैल माह में अपने सहेलियों के साथ में जो पढ़ने लिखने जा रही थी, तो वो लोग आगे निकल गई और ये जो है पीछे रह गई। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसका मुंह दबाकर इसको पुणे ले गया, उसके साथ बलात्कार। उस पर से उस लड़की की रिपोर्ट पर से 376 पास्को एक्ट के तहत हमने मुकदमा कायम किया है, जो कि रूपजर थाना क्षेत्र को भेजा जाएगा। शनिवार को MLV स्कूल में जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित इस जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में पहले लिखित परीक्षा ली गई, जिसमें चयनित विद्यार्थियों की क्विज प्रतियोगिता कराई गई। अंत में इस प्रतियोगिता में शामिल सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आयोजित इस प्रतियोगिता के संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला पंचायत CEO श्रीमती मंजूषा राय ने चर्चा के दौरान बताया कि इस क्विज प्रतियोगिता में चयनित बच्चों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। कितने लोगों ने देखा है? Just raise your hands. तीनों के तीनों नेशनल पार्क कितने लोगों ने घूमे? Very rare people. Yeah? So many people are sitting here, but they even haven't seen all these 3 national parks. अगर भी आपके पास समय होता है और संसाधन होते हैं, तो नेशनल पार्क्स को घूमने से भी आपको हमारे प्रदेश में जो जीव जंतु मैडम, ये प्रतियोगिता चल रही है MLV स्कूल में, क्या मंशा है शासन की इसको करवाने के पीछे? ये मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा एक क्विज का आयोजन किया गया है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। और जिले स्तर पे जिन बच्चों का चयन किया जाएगा उन्हें स्टेट लेवल पे भेजा जाएगा, और जो मतलब उनके लिए अलग अलग पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। इसमें जो पहला है वो रिटन एग्ज़ाम है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसमें टीम के रूप में बच्चों को जो 3-3 के ग्रुप में होंगे वो भाग लिए हैं, और इसके बाद में अभी रिज़ल्ट उनका तैयार हो रहा है। जैसे ही जो रिज़ल्ट तैयार होगा तो 6 टीम ऑडियो विजुअल राउंड के लिए सेलेक्ट होंगी, और ये अभी 2:30 बजे से ये शुरू होगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल के बाद केंद्रीय रेशम बोर्ड के श्रमिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बताएं कि काम से निकाले जाने से मायूस श्रमिकों ने 10 अगस्त को केंद्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय के सामने 1 दिवसीय हड़ताल कर बोर्ड को चेताने का प्रयास किया था, लेकिन मांगे पूर्ण न किए जाने पर श्रमिकों ने 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस संबंध में श्रमिक विनोद सहारे ने कहा कि वे परसवाड़ा में 10 से 12 वर्षों से रेशम कार्यपालन का कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें काम से बोर्ड द्वारा निकाल दिया गया है और परसवाड़ा शाखा बंद कर दी गई है। हमारी मांग है कि हमें अपना हक बोर्ड दिलवाए। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मजदूरों के वास्ते को काम से निकाल दिया गया है, तो हमारी प्रमुख मांग ये है कि वो परसवाड़ा को जो शेरपार जंगल है उसमें है, तो केंद्रीय रेशम बोर्ड से उसको जोड़ा जाए और हमको पुनः काम पे वापस लिया। अच्छा, कहाँ किस बोर्ड के तहत आप लोग काम कर रहे थे? हम केंद्रीय रेशम बोर्ड जो बालाघाट है उसी के तहत काम कर रहे हैं। परसवाड़ा का ही ब्रांच बंद किए हैं कि और भी ब्रांच बंद किए हैं? परसवाड़ा ही ब्रांच है सर। कितने लोग थे जो काम कर रहे थे? 55 लोग। 55 लोग। 55 लोगों को किस शर्त पर निकाला गया है?
इनका कहना ये है कि वहाँ पे जंगल नहीं है, जबकि वहाँ पे प्रचुर मात्रा में जंगल है सर। और मध्य प्रदेश में नंबर 1 जंगल है और वहाँ पे कोकून का अच्छा निर्माण होता है, फिर भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए। कई बार अवगत कराए तो ये ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कब से हड़ताल कर रहे हैं आप लोग? ये 18 तारीख से चालू है सर, कल से। और 1 दिवसीय हड़ताल पहले हम लोग कर इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किए थे। हम आगे ये करेंगे कि जो अभी गर्रा पे जो काम चल रहा है, तो भाई लोग भी हमारे साथ में आने को तैयार हो गए, तो पूरी तरह से जो काम चल रहा है अभी उसको पूरी तरह से बंद करें। क्या काम चल रहा है वहाँ पर? वहाँ पे अभी तसर कृमि पालन का काम चल रहा है, वहाँ पे उसको बंद कर देंगे आपको। इस संबंध में पद्मेज न्यूज से चर्चा के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक DRL चौधरी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। केंद्र की कोई भी मजबूरी इसमें नहीं है। इनकी मध्य प्रदेश शासन रेशम विभाग द्वारा उनकी जो भी ज़मीन थी वो उनके कमिश्नर ने लामता प्रोजेक्ट वन विभाग को 2011 में वापस कर दी। ऐसी स्थिति में यदि वो काम का वहाँ पर ऑफिस दोबारा फिर खोला जाता है तो केंद्र को वहाँ पर कार्य करने के लिए कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा सर, जैसे श्रमिकों को कहना है कि वहाँ पर जो है काम कर रहे थे लेकिन वो काम बंद कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल बेबुनियाद है। और विगत कई वर्षों से यहाँ गर्रा में भी काम कर रहे हैं और यदि वो इच्छुक है तो हमारे यहाँ जो भी काम चल रहा है कटंगी 12 में वो तत्काल काम पर आ सकते हैं। केंद्र को कोई परेशानी नहीं है। सर उनका कहना है कि परसवाड़ा में ही करना चाहते हैं काम। परसवाड़ा है ये उच्च अधिकारी की मांग है। यदि सेंटर खोला जाता है उच्च अधिकारियों द्वारा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर वो सेंटर बंद क्यों किया गया था? सेंटर बंद नहीं किया गया है, आपको जैसा पहले ही बता दिया गया है कि ये मध्य प्रदेश के राज्य रेशम विभाग के प्रोग्रेस के लिए किया गया है और उनका ही अपने विवेक से के ज्ञान से ही कमिश्नर साहब ने बंद किया है। नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हुए हंगामे के बाद शनिवार को छात्र नेता और अनुसूचित जाति जनजाति की संगठन के पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रबंधन पर नियमानुसार ST SC OBC के छात्रों को कॉलेज में प्रवेश न दिए जाने को लेकर जमकर हंगामा मचाया और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एक बार जोर से SC SC अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। SC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पालन करो पालन करो। SC SC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। SC SC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके बाद तमाम छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव के कक्ष में पहुंचकर कॉलेज में प्रवेश दिए गए छात्रों की सूची निकलवाते हुए उनकी जांच करवाई। इस संबंध में संगठन पदाधिकारी सिद्धार्थ सेंडे ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने नियम को ताक पर रखकर जनरल कैटेगरी के छात्रों को ST SC OBC निर्धारित सीट पर प्रवेश देकर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया है। दी हुई सीटों पर भी SC ST और OBC के आरक्षण रोस्टर का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने क्या किया कि उन्होंने पूरी एक ओपन मेरिट लिस्ट चस्पा कर दी और उस ओपन मेरिट लिस्ट में SC ST और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों की कोई लिस्ट नहीं निकाली, जिसके कारण क्या हुआ कि अगर 20 सीट है तो पूरे 20 सीटों पर सामान्य वर्ग के लोगों के नाम आ गए और SC ST और OBC का वेटिंग में डाल दिया। तो हमारे जो बच्चे थे वो वापस लौट गए कि उन्हें एडमिशन नहीं मिल सकता। बाद में इनको समझ में आया कि हमसे गलती हो गई। 2 दिन बाद इन्होंने रिवाइज लिस्ट निकाली SC ST और OBC की और चूंकि हमारे बच्चे तो समझ गए थे उन्हें एडमिशन नहीं मिलने वाला है वेटिंग में, वो अपने घर पहुंच गए, सीट खाली रह गई तो इन्होंने SC ST की उन खाली सीटों पर जनरल को प्रवेश दे दिया और इससे हमारे वर्ग के हितों का जो नुकसान हुआ है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इन लोगों ने मंगलवार तक अपनी व्यवस्था नहीं सुधारी, हमारे लोगों को एडमिशन्स नहीं दिए और आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया तो मंगलवार को हम पूरा महाविद्यालय बंद कराएंगे और उसके बाद में फिर जो कार्यवाही होगी उसके लिए कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होगा। संगठन पदाधिकारी नरेंद्र मेश्राम ने भी कॉलेज प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रिंसिपल अपनी तानाशाही कर रहे हैं और छात्रों का शोषण कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को
जो छूट गए हैं वो काफ़ी परेशानियों दिक्कत और परेशानियों का सामना आज करना पड़ रहा है। अगर इन्होंने यथावत और जो आरक्षण प्रणाली है उसमें पूरी तरीके से बिना भेदभाव के यदि एडमिशन छात्रों को नहीं दिया तो हम कॉलेज जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज का घेराव करेंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे और आगे। इस मामले में प्रभारी प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि छात्र संगठन के द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी उपलब्ध करा दी गई है। कॉलेज में छात्रों को नियम पूर्वक ही प्रवेश दिया गया है। ऐसा मतलब जो उन्होंने कैलकुलेट किया उससे लग रहा है कि SC ST का कोटा जो बड़ी सीट में है उसका कोटा वाइज रिजर्वेशन देकर नहीं किया गया। हमारा ये कहना है कि हमने उसके नियमों का पालन किया। जैसे इन्होंने एक GGP का लिस्ट का बोला, तो GGP की लिस्ट यहाँ दिखाई दे रही है, उसमें ST का केवल एक कैंडिडेट था, 3 सीट रिजर्वेशन में जा रही थी, एक कैंडिडेट था तो उसकी 2 जो नियमानुसार SC में बदल दी, तो 1 ST का और 4 SC के, ये आपको हम आउटकम। सर इसमें कितना कोटा आया था? कोटा आया था कि ST के 3 होंगे, SC के 2 होंगे। ठीक है, यदि ST का कैंडिडेट नहीं है तो वो सीट जाएगी SC को। ठीक है, तो वो सीट हमने SC को दे दी और ये मेरिट बना के SC को एडमिशन दे दी। अच्छा, छात्र संगठन और कुछ संगठनों ने जो आरोप लगाया है कि इसमें जो है धांधली की गई और जनरल नहीं, वो समझ लेना, जैसे हमने एक को क्लियरिटी किया है, बैठे हैं समझ जाएंगे, वैसा हम हर सब्जेक्ट का आपको कोटा देने, हिसाब किताब देने तैयार हैं। हम नहीं बोलेंगे झूठे आरोप हैं। आपके मन में शंका थी, आपने पूछा, हमने बता दिया। आप संतुष्ट हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसकी आगे इंक्वायरी हम पहले बार बोल चुके हैं। आंदोलन की बात की जा रही है, अगर आप ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो अब पहले हम संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर उनकी मर्जी, यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर। शालेय खेल कैलेंडर के अनुसार शनिवार को नगरपालिका स्कूल मैदान में संकुल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस प्रतियोगिता में शासकीय व निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, तवा फेंक, गोला फेंक सहित अनेक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान म्युनिसिपल स्कूल PTI निरीक्षक DL हरिणखेड़े ने बताया कि इन प्रतियोगिता में जिन बच्चों का चयन किया जाएगा उन्हें तहसील व जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। ये हमारी प्रतियोगिता सर जोन 1 और जोन 2। जोन 1 में आता है सर पूरी शासकीय स्कूल है, और जोन 2 अशासकीय जोन में आता है पूरी स्कूल शहर की प्राइवेट स्कूल है, जिसका मतलब जोन 2 का प्रभार हमारे म्युनिसिपल स्कूल के पास में, जोन 2 का नेतृत्व पूरे अशासकीय स्कूल का हमारा म्युनिसिपल स्कूल करता है। इसमें हमारे पास में भी अशासकीय स्कूलों में सर इंग्लिश स्कूल, ज्ञानदीप स्कूल, टैगोर मॉन्टेसरी और हमारे म्युनिसिपल स्कूल के बच्चे शामिल हैं। इसमें प्रतियोगिता होगी सर मिनी वर्ग 14 वर्ष आयु ग्रुप में, और 17 वर्ष आयु ग्रुप में बालक बालिका, और 19 वर्ष आयु ग्रुप में बालक बालिकाओं की एथलेटिक्स प्रतियोगिता होनी है, जिसमें 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 600 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, 3000 मीटर दौड़, और जो लॉन्ग रेस में 5000 मीटर दौड़ में अपने पास में पूरी ये दौड़े अपने को संपन्न कराना है। और फेक इसके अलावा क्या है? इसके अलावा फेक इवेंट में सर ऊंची कूद में है, ऊंची कूद, लंबी कूद और ट्रिपल जंप सर। और फेक में है तवा फेंक, भाला फेंक, गोला फेंक और तार गोला फेंक। ये हमारे इवेंट है सर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के, जो अपने ट्रैक इवेंट के अंतर्गत आते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अधिकारियों की लापरवाही से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्र छात्राओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। परेशानी की वजह यह है कि मंडल द्वारा अभी तक कई स्कूलों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजे गए हैं। पहले 12वीं की अंक सूची के साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेज दिए जाते थे। इस वर्ष मंडल के अधिकारियों की भारी अक्षमता देखने मिल रही है। मंडल द्वारा इस वर्ष कुछ स्कूलों के छात्रों के माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजे गए हैं, वहीं अनेक स्कूलों में आधे अधूरे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेजे गए हैं, जिससे छात्रों को आगे पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने में परेशानी हो रही है।
छात्र छात्राओं द्वारा मंडल से तत्काल ही रोके गए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेजे जाने की मांग की है। वारासिवनी के ग्राम रोजगार सहायक और सहायक सचिव पंचायत कर्मचारी संघ द्वारा 18 अगस्त को रैली निकाली गई। इन कर्मचारियों ने एसडीएम और विधायक प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम विनोद पारती है, ग्राम रोजगार सहायक संगठन तहसील लालबर्रा से हूँ। किस मांगों को लेकर आप ज्ञापन सौंपने पहुंचे? हम लोग हमारी प्रमुख मांग है नियमितीकरण, और जो हमारा वेतनमान है जो निर्धारण किया गया है कि एक निश्चित वेतनमान नहीं है। मनरेगा से 5,000 है, एसबीएम में 2,000 और पीएमए में 2,000 है। तो हम सचिवों के भांति कार्य करते हैं, तो हमें सचिवों के भांति एक निश्चित वेतनमान दिया जावे और जिला संवर्ग में शामिल किया जावे और सहायक सचिव के पद पर हमें नियमितीकरण किया जाए। इतने कम मानदेय में क्या परेशानियाँ हो रही है? हमें अपने परिवार चलाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और हमें टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती। बाकी अभी सरकार ने सुविधाएं प्रदान की है कि हर महीने पेमेंट हो, लेकिन फिर भी 9,000 की एक सैलरी में हम अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। किए गए तो क्या रिजल्ट निकला उसका? पूर्व में हम लोग के द्वारा मांग की गई थी, तो अभी तक हमारे मात्र ट्रांसफर नीति आई है। इसके अलावा मतलब मानदेय बढ़ा है, लेकिन हम लोग रेगुलर नहीं हुए हैं अभी तक। तो हमारी मुख्य मांग यह है कि हमें अब नियमित कर दिया जाए, क्योंकि पंचायत में पूरे काम हम ही लोग कर रहे हैं, तो अब हमें नियमित कर दिया जाए। मांगे पूर्ण होगी तो क्या रहेगी आगामी रणनीति आप लोग? मांगे अगर पूर्ण नहीं होती तो प्रदेश स्तर से जो भी निर्णय होगा आगामी दिनों में हम लोग निरंतर हड़ताल करेंगे, यही हो सकता है। लालबर्रा के एक अधिवक्ता अजय कौशल के जिला अधिवक्ता संघ में जिला कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने से क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर अधिवक्ता अजय कौशल का अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में अनिल शर्मा और पवन गौतम भी उपस्थित रहे। ये चुनाव लड़ा और बहुमत से निर्वाचित हुई, उनसे यही अपेक्षा भविष्य में अधिवक्ता श्रीमान अजय कौशल से निवेदन करता हूँ अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई को लड़ने के मकसद से लड़ा था और उस लड़ाई का जो मकसद था उसको उसमें पूरे जिला अधिवक्ता संघ के कम से कम 408 अधिवक्ता साथी हैं, जिनका सभी का मुझे पूर्ण सहयोग स्नेह प्राप्त हुआ और मुझे विजय प्राप्त हुई। मैं भी भविष्य में हमारे अधिवक्ता साथियों की समस्याओं के लिए लड़ता रहूंगा और मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया रखा है कि जहां कहीं भी प्रदेश में, जिले में, गांव में हमारा अधिवक्ता साथी रहता है, यदि उसकी कोई समस्या होगी, उस समस्या के निराकरण के लिए मैं सबसे अग्रणी रहने की हमेशा कोशिश करूंगा। कि लालबर्रा के नाम ऐसी हर चीज में गौरव करते रहे और आप अच्छे बैरिस्टर बने और अच्छे आगे जाके काम करें और वकीलों के लिए तत्पर तैयार रहें और अपने पर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें और जो जूनियर जैसे वकील अगर नहीं आ पाते हैं, जो घर पर रहते हैं, उनके लिए भी आप सहयोग प्रदान करते रहें। यही आशा के साथ मैं अपना संबोधन करता हूं। लालबर्रा में एक शाम शहीदों के नाम राष्ट्रीय गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद बोध सिंह भगत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम प्रकाश पाठक, जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में पहुंचे सांसद बोध सिंह भगत को क्षेत्र के लोगों ने रेल समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। रेल में पूरा प्रयास रहेगा मेरा रुद्रकांत जी को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने के लिए। अपने संस्कृति विभाग का एक मेरे को मांग पत्र प्राप्त हुआ है। निश्चित एक अच्छे कलाकार है, इनको सम्मान मिलना चाहिए। मेरा आपको भरपूर प्रयास रहेगा और लालबर्रा
क्षेत्र जो है, मैं भी बीच में मुझे कुछ यहाँ के लोगों ने बड़े सशंकित थे कि बोले यहाँ से हाईवे जाएगा, सबके मकान टूटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। जब भी कोई जाएगा लोगों का नुकसान करके नहीं जाएगा, मैं आपको वचन देता हूँ बिल्कुल। और लालबर्रा के हितों की सदैव रक्षा होगी, आप चिंता न करें। धन्यवाद। मलाजखंड मोहगांव के बीच एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पौनी निवासी रमेश धुर्रे एक दुकान से सामान लेकर वापस घर आ रहा था, तभी एक बाइक सवार रघु मसराम ने उसे टक्कर मार दी और उसकी बाइक बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ इलाज के दौरान रमेश धुर्रे की मौत हो गई। वहीं घायल बाइक सवार रघु मसराम को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वाइन फ्लू से 2 मौत होने के बाद लोगों में दहशत। हल्की सर्दी जुकाम होने पर पहुंच रहे हैं अस्पताल। वारासिवनी में नगर पालिका ने चलाया अभियान, शोर को किया शहर से बाहर। घिसरी नदी पर पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने उठाई आवाज। कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बंगले और सांसद के कार्यालय पहुंचकर रखी अपनी मांग। स्कूली छात्र छात्राओं ने बताई अपनी समस्या। मांगे पूरी न होने पर आगामी चुनाव के बहिष्कार का दिया अल्टीमेटम। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में छात्रों ने मचाया हंगामा। कॉलेज प्रबंधन पर प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण नियम लागू न किए जाने का लगाया आरोप। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपों को किया खारिज। मलाजखंड के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, बाइक चालक घायल। जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में शामिल हुए 350 बच्चे और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अधिकारियों की भारी लापरवाही। कई स्कूलों को अभी तक नहीं भेजे गए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। परेशान हो रहे छात्र छात्राएं। अब आप पद्मेश न्यूज़ से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। लॉगिन कीजिए balaghatexpress.in पर। तो ये थी पद्मेश न्यूज़ की आज की खबरें। कुछ नई खबरों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।